भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिलता है। इस मार्ग में ऐसे चलना होता है जैसे रेलगाड़ी की टिकट लिए बैठे हो, बहुत भीड़ है, किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी को देख भी रहे हैं, लेकिन जहां अपनी ट्रेन आई, रेलगाड़ी आई, तो हम जल्दी से चढ़ना चाहते हैं। उस समय हमें कोई प्यार करे तो नहीं रुकेंगे, कोई नफरत करे तो नहीं रुकेंगे। मतलब राग और द्वेष। आपको भी भगवत कृपा रूपी रेलगाड़ी दिखाई दे रही, बस अभी जो चढ़ गए हैं वो तो यात्रा में चल रहे हैं, जो चढ़े नहीं वो जल रहे हैं। अगर आप जल रहे हो तो चढ़ जाओ कृपा रूपी ट्रेन पे, ये सीधे निकुंज स्टेशन में उतरेगी जाके। अब इसमें चढ़ना क्या है समझना होगा। इसमें चढ़ना क्या है? हृदय को बेच देना, समर्पित कर देना, यही इसमें चढ़ना है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, कृतोहम, कृतोहम माने तो बिका हुआ, बिका हुआ, अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये जो अस्तित्व बनाए हुए हैं वो उतने ही सुखी और दुखी हो रहे हैं। क्षणे तुष्टा, क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। क्षण में मुस्कुरा दिया, क्षण में जल रहे, क्षण में मित्रता की, क्षण में दुश्मनी कर ली। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। उपासक को चाहिए कि अपने हृदय को प्रभु के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दे, अस्तित्व न रखे। कोई हमें प्यार कर रहा है तो हमारे प्रभु जाने, और कोई हमसे द्वेष कर रहा है तो हमारे प्रभु जाने। जब तक आपको कोई नजर आ रहा है, वो क्या कोई नहीं है, दूसरो ना कोई। मीरा जी कह रहे, वेद कह रहे, पुराण कह रहे, वेदनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कह रहे, पर आपकी स्थिति नहीं, आप उतना नहीं समझ पा रहे। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप राग में फंसे तो नहीं चढ़ पाएंगे इस कृपा रूपी रेल पर। रेल इसलिए इसे चुन करके कहा है, इसमें सिस्टम है। आचार्य हैं इंजन और सब अनुगामी हैं डिब्बा, और अनुगामियों से जो जुड़े हैं वो सब डिब्बे में बैठने वाले हैं। आराम से निकुंज की तरफ यात्रा हो रही। पर ध्यान रखना, यदि आप एक से भी राग करेंगे तो लौटना पड़ेगा आपको। जंजीर खींच दी जाएगी और आपको थोड़ी देर के लिए उतार दिया जाएगा। थोड़ी देर में हो सकता है 100 कल्प लग जाए। अगर एक से भी ममता इस संसार में रह गई, दूसरे शरीरों से नहीं, इस शरीर से भी, तो भी तुम्हें लौटना पड़ेगा। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई। आप जलते क्यों हैं? शरीर राग से, शरीरों के राग से। जब तक आपके अंदर ये राग है तब तक द्वेष उपजता रहेगा, और जब तक राग द्वेष है तो आप इस मार्ग के पथिक हैं ही नहीं। परमार्थ अंतर का विषय है। बाहर आचार्य कृपा से वेश मिला है तो हम वैराग के मार्ग में चल रहे हैं, पर इस भेष को ही धारण करके और अंदर राग द्वेष का, कभी आप हमारी स्वामिनी की मुस्कान नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना, वहां राग द्वेष रहित हृदय ही पहुंच पाता है। तो क्यों राग करोगे किसी से? आप चले हो प्रभु के मार्ग में, तो पहले तो इतना ही समझना है कि प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जब ये नहीं समझ में आ रहा आपकी, तो आपको प्रभु के सिवा किसी की ओर देखना नहीं है। अपनी आंखें झुकाओ। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हारा कोई उपहास कर रहा है, या तुम्हें कोई प्यार भरी दृष्टि से देख रहा है, तुम्हें कोई अपना मान रहा है, दोनों को बराबर हमें त्यागना होगा। बराबर, गाली देने वाले को भी और प्यार करने वाले को भी। दोनों ये फूल श्री जी के चरणों में समर्पित कर।
हमारा ना उससे अपनापन है, ना हमारा उससे द्वेषपन है। प्रभु की लीला हो रही, हमें पहुंचना है। जैसे एक क्षण के लिए रेलगाड़ी रुकी, अब आपको बहुत कोई गले लगावे, हाथ मिलावे, तो आप क्या करोगे? आपकी दृष्टि उधर है, वो ज्यादा चिपकने लगे तो आप धक्का मारोगे। यार देख रहे हो हमारी ट्रेन आ गई है और तुम मार गले लपटे चले जा, चलट, और भागेगा, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। भैया ध्यान रखना, ज्यादा राग में फंसोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुषेव्य जहालो। अगर हमारे भजन में इष्ट और गुरु के सिवा कोई याद आवे तो जान लेना फंस गए। क्यों याद आ रहा है? या तो जलन युक्त, या तो सुखद राग है, दुखद द्वेष है, फंस गए। अब आप बैठो एकाग्रता से, देखो आपके तो ध्यान क्या बाजार लगी हुई, देखो ना बैठ के शांत बैठो। यदि मंत्र चल रहा है, प्रियालाल के चरणों का सहज स्मरण हो रहा है, तो आप सही मार्ग पे चल रहे हो। अगर आप बैठे हो, भजन कर रहे हो, भ्रकुटी चढ़ी हुई, जल रहे हो, मैं, मोर, तोर, तय, इसी का नाम माया है। उसकी अपार कृपा को तुम नहीं देख पा रहे हो। जहां तुम्हें नाना प्रकार के दुखों में जलाया जाता, वहां से हटा करके प्रियाजू ने अपने भवन में रखा है, अपने द्वारा पोषित किया है। अभी हटो, कृपा ट्रेन से उतरो, देखो तुम्हारी हालत क्या होगी, देख लो। गीध जैसे मांस को नोच डालते हैं, ऐसे राग द्वेष में नोच डालेगा। अभी तो सुरक्षा ग्रह में हो, इसलिए गीधों का आक्रमण जो है ऊपर ही चेचे करके उड़ जाते हैं, आक्रमण नहीं कर पाते। होश में, बिल्कुल कुछ समय के लिए है ये ट्रेन, ध्यान रखना, फिर इंतजार करो। कोई कोई होती है महीने में, 15 दिन में आती है, ये कई जन्मों में एक बार मिलते हैं। न जाने कितने जन्मों के बाद मुझे ये अवसर मिला। श्रीधाम वृंदावन आचार्य सदगुरुदेव प्रपंच से हट करके श्री जी के अनुराग में डूब के वहां पहुंचो चल के, जहां आनंद ही आनंद है। कभी काम वेदना से जल रहे, कभी किसी पे क्रोध कर रहे, कभी किसी बात का अहंकार कर रहे, किसी वस्तु का लोभ कर रहे, किसी से जल रहे, मत्सर, ईर्ष्या, डाह, ये सब आपको कृपा रूपी गाड़ी में ना बैठने देने वाले लोग हैं जो पकड़ लिए हैं आपको। छुड़ाओ इनसे, हटो इनसे। अगर आप नहीं हटोगे तो अपने समय पे ट्रेन छूट जाएगी और फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई। मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी जी कह रहे, श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सवीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब चढ़। तुझे कृपा रूपी इस वाहन पे चढ़ना, चढ़ जा, छोड़ प्रपंच की बात। उपासक आनंद में नाम कीर्तन, आनंद में वाणी गायन, आनंद में सेवा। अगर इस आनंद में बैठे हुए आप जल रहे तो आप सोचो आप कहां सुख का अनुभव करेंगे। प्रेमानंद में धाम है, प्रियाजू का नाम है, रूप है, लीला है। अब भी तुम्हारे अंदर राग द्वेष है तो निश्चय करो कि अब तुम्हारी दुर्गति का द्वार खुलने वाला है, कृपा का बंद होने वाला है। लिख लेना हमारी बात। ये जो हम बोल रहे हैं, आप बैठे हो, कहीं ना कहीं से कनेक्शन आया है। वो जैसे टावर नहीं लगा होता, ये टावर है, ये पकड़ रहा है कहीं ना कहीं से दिमाग में वो बात। साधक सावधान, अपने हृदय को प्रियालाल के चरणों में न्यौछावर कर दो, अपना अस्तित्व खत्म कर दो। अगर आप अपना अस्तित्व रखेंगे तो मिटा दिया जाएगा आपका अस्तित्व, ध्यान रखना। और जब मिटाया जाएगा तो किसी भी तरह के तुम सहने लायक नहीं हो उसको। इसलिए कह रहे अगर अस्तित्व रखे तो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु तुम्हारे अस्तित्व को मिटाएंगे, क्योंकि तुम शरणागत हो, तुम सह नहीं पाओगे वो ऑपरेशन। इसलिए ये दवाई दे रहे हैं, इससे फोड़े को बैठा लो, स्वस्थ हो जाओगे। किसी से हमारा मतलब नहीं, सब लाडली जू के लाडले हैं, सबको कृपा करके लाडली जू ने बुलाया है। सब लाडली जू के पास जाने के लिए जितनी मसाला सामग्री दी है उसी के बल से तो चल रहे, बकाया सबको लाडली जू कृपा से ले जाएंगे। अगर आप किसी पर दोष दर्शन, किसी पर गुण दर्शन, किसी की निंदा, किसी की अवहेलना, मुझे अमुक
अनुकूलता, उसको ये प्रतिकूलता मिले, बस आप समझ लो आप कृपा रूपी वाहन से उतर रहे हो। आप आचार्य और गुरुदेव के दुलार का तिरस्कार कर रहे हो। आप अधिकारी हो क्या? अधिकारी थोड़ी हो आप इस दुलार के। वो तो अपनी तरफ से आपको प्यार कर रहे हैं। विचार करके देखो आपने क्या दिया है, विचार करके देखो। अब भी शरीर अभिमान में हो, अब भी अपने मन की करते हो, अपनी बुद्धि से ही अभी अपने सुख में विचर रहे हो। जमा क्या किया है श्री जी के चरणों में? तन वांग मनोभिरमलई सोहम तवई आश्रिता। शरीर, वाणी, मन और मैं स्वयं आपके चरणों में समर्पित हो। अगर ये है समर्पण तो प्रतिपल आनंद की धारा रहेगी, ना शोक, ना हर्ष, ना ईर्ष्या, न द्वेष। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत केसन करे विरोध। किसी से कोई मतलब, शांत, बस गेट खुल गया है, हमें चढ़ जाना है, चलना नहीं। अपने आप हमें ट्रेन वहां पहुंचा देगी। आचार्य, गुरुदेव, ये सब ऐसा एक पंक्ति बनी हुई है, तो अपने आप हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। न यहां किसी से राग, न किसी से द्वेष। अगर हम राग करेंगे तो द्वेष करेंगे तो देखो, हिरन से राग हुआ, हिरन बनना पड़ा। द्वेषवश चिंतन करते हुए मरोगे तो उसी को प्राप्त होगे जिसका द्वेष कर रहे हो। नहीं, क्यों अपने आप को बर्बाद करोगे? क्यों अपने आप को प्रियालाल से, महासुख से विमुख करोगे? तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठिके अपनो भवन बुहार। तुम देखो तुम क्या हो? तुम प्रियालाल के निज जन हो, प्रियालाल के समर्पित हृदय वाले हो। अब आपको क्या परवाह? आपको कोई गाली दे, आपका कोई अपमान करे, आपको कोई पूजे, दोनों बातें श्री जी की है, श्री जी की। क्योंकि ये शरीर श्री, जैसे कोई गाली दे रहा है तो जय श्री राधे, कोई पूज रहा है तो हमें थोड़ी पूज रहा है, उन्हीं का है, जय श्री राधे। हमें न किसी की प्रतिकूलता से मतलब, ना अनुकूलता से मतलब, मुझे तो श्री जी के चरणों से मतलब है। जब तक आप ऐसी निष्ठा नहीं धारण करोगे तो आप परेशान रहोगे, आप दुखी रहोगे, आप जलोगे, तो फिर कहां जाओगे? आगे के दाज ही गए भज पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज, सेवक वाणी कि आग लगी तो आग से भाग करके वो जल में गया, और जब जल में आग लग गई तो फिर क्या करे? आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो क्या कीजिए। अपने भाव को समझिए। माया यही है जो अनेक दिखाई दे रहे हैं, माया यही है जो मित्र शत्रु दिखाई दे रहे हैं, माया यही है जो दुख सुख का अनुभव हो रहा है। माया मुक्त बनने के लिए आपको श्री जी ने चयन किया है। धैर्य पूर्वक अपने मन बुद्धि चित्त अहम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, या उससे संबंध हटा दो। दो में जो कर पाओ सो कर लो। संबंध नहीं हटा पा रहे तो हृदय से अपने मन की व्यथा को ऐसे छुपा लो कि कोई जान न पावे। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में कोई। अगर आपको कोई प्रतिकूलता मिल रही है या अनुकूलता मिल रही, दोनों में व्यथा होती है। अनुकूलता में हर्ष रूपी व्यथा होती है और प्रतिकूलता में शोक रूपी व्यथा होती है। हमें उस व्यथा को संभाल लेना है। राधा राधा राधा। ना अनुकूलता में हम हर्षित दिखाई दे, न प्रतिकूलता में शोकित। जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि राग द्वेष हमें सहन करना चाहिए, और हम करते भी हैं महाराज। पर कब तक? एक बार, 4 बार, सामने वाला हम ही को, यानी वो जब तक आप शरणागत नहीं हो जाएंगे तब तक ये होता तो शरणागत तो है महाराज, निज मंत्र लिया है, शरणागति मंत्र। जब शरणागत हो गए तो आप बचे कहां? फिर राग किससे, द्वेष किससे? आपकी सत्ता ही नहीं रही ना। शरणागत हो गए तो आपकी सत्ता कही सोहम तवई वाश्रिता। अब केवल हमारे सामने हमारे इष्ट श्री प्रिया प्रीतम है, तो हम अनुराग के मार्ग में पहुंच गए। अब न राग है न द्वेष है। जब तक हमारी शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक ये होता रहेगा। क्योंकि अगर ये ना होता रहे तो समझ गए, स्वरूपानंद में जीव डूब जाए। माया का काम उसे फंसा के रखना।
तो जितनी सामग्री आपने अपने लिए बचा रखी है वही आपके राग द्वेष का कारण है और दूसरा नहीं। अगर प्रियालाल के श्री चरणों में आपका पूरा अस्तित्व समर्पित है तो आपका राग द्वेष हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? जैसे हमें कोई पीट रहा है, गाली दे रहा, अपमान कर रहा है, तो हमारे हृदय में अपने आप वो सामर्थ्य जागृत होगी, क्योंकि हम प्रियालाल के चरणों की शरण में है ना, अपने आप सामर्थ्य। नहीं, कोई लीला है प्रियालाल, एक बार नहीं, जीवन भर। देखो सिद्धों को पिटवा दिया है प्रभु ने, बड़े बड़े सिद्धों को, तो क्या उनकी शरणागति में कमी? फिर भी देखते रहते हैं मटकी बजा के, जिसे कुम्हार नहीं से मटकी, वो देखते रहते हैं हर स्थिति में पूर्ण समर्पण। कहीं भी ये माया मुक्त होने का कोई सहज तो उपाय है नहीं। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ए प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में। मेरी शरण का तात्पर्य है हमें ना इधर देखना है ना इधर देखना है। और कब तक? तो आपको सच्ची बताए, जब जब हमें कोई प्रतिकूलता मिली तब तक उस जो इस स्थिति में हुई है उससे बढ़कर आनंद मिला है। केवल बातें जैसे हो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हृदय में समझाए। अगर किसी ने हमको अपमानित किया है, निंदा की है और क्लेश दिया है, और अगर ये विवेक उस समय भगवत कृपा से जागृत हो गया कि आपकी परीक्षा हो रही या आपके प्रभु कोई विधान रच रहे हैं, दोनों पॉइंट से हम अपने आप को समझा लिया है, तो ठीक उसी के बाद देखा है कि हमारी जो हृदय की धरा है वो उस धरा से ऊंचे उठ रही। अगली बार जो आक्रमण हुआ उसका उतना नहीं हुआ, और धीरे 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 पूर्ण ऐसे। बस उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे आपकी भाषा में कोई आपको अपमानित करता है तो बुरा लगता है, और विदेशी भाषा में आपको गाली दे तो आपको बुरा नहीं लगे, क्योंकि आपको परिचय। जब आपकी भाषा में आपको गाली दे आपको बुरा ना लगे, तब समझना आप परमार्थ के पथिक है, क्योंकि प्रभु की सिवा कोई है नहीं, दूसरा कोई है नहीं। जैसे स्वप्न में बहुत बाजार देखते हैं, जगने पर केवल अकेला मन स्वप्न की रचना कर देता है, ऐसे इस जगत में हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम, केवल चेतन अचेतन प्रभु है। राधा कृष्णमयम जगत, केवल प्रिया प्रीतम है। फिर किससे राग करे, किससे द्वेष करे? अब इस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पा रहा तो धक्का मारा जा रहा है, यही धक्का है। अब राग से जलोगे तो जब प्रभु के द्वारा दिया हुआ तुम्हारा विधान है ना, तो तुम शांति से नहीं रह सकते। अब आप प्रश्न करोगे कि जलन से कैसे बचे, तब यही आएगा, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, श्री जी के नाम रूप में डूबो, चलो कहीं अभी आप अपना अस्तित्व बचाए रखे हो, समर्पित करो प्रभु के चरणों में।